बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजोबाई जी के वचन हैं। सहजो कारज जगत की गुरबिन पूरे नाहि, हरि तो गुरबिन क्यों मिलाएं, समझ देख मन माए। अर्थात संत सहजोबाई जी उपदेश करती हैं कि ए मनुष्य, संसार में अनेक कार्य अथवा हुनर हैं। इन्हें सीखने के लिए किसी न किसी शिक्षक या गुरु की आवश्यकता होती है। उसके बिना वे पूरे नहीं होते। इससे यह समझ लेना चाहिए कि जब संसार के छोटे छोटे कार्यों के सीखने में गुरु की आवश्यकता है, तो फिर आत्मिक उन्नति का कार्य जो बहुत ही सूक्ष्म और पेचीदा है, वह बिना गुरु के कैसे पूरा किया जा सकता है। परमार्थ और भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन होने के साथ साथ अनेक सूक्ष्म विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। इसमें आगे बढ़ने के लिए रूहानी गुरु की नितांत आवश्यकता है। उनके बिना मंजिल पर पहुंचना संभव नहीं है। इस विषय पर अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी ने कथन किया है कि पुराने दिनों में जबकि बहुत सी औषधियाँ हकीमों को स्वयं ही बनानी पड़ती थी, आजकल की तरह औषधि बनाने वाली कंपनियां नहीं होती थीं। उन दिनों में एक आदमी ने किसी प्रसिद्ध हकीम की एक किताब पढ़ी, जिसमें एक दवा बनाने का पूरा नुस्खा साफ साफ लिखा था। उसने सोचा कि इस लेख के अनुसार दवा बनाकर देखता हूँ कि नुस्खा सही है कि नहीं। उसने किताब पढ़कर उसमें से कई नुस्खे आजमाए, किंतु सफल ना हुआ। अंत में हैरान और परेशान होकर हकीम साहब के इन नुस्खों को गलत बताने के लिए उसके घर पहुंचा। घर के बाहर ड्योढ़ी में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने उससे कहा कि इस किताब में दिए गए दवाओं के नुस्खों के बारे में हकीम साहब से कुछ पूछने आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। वह बुजुर्ग आदमी खुद ही हकीम साहब थे, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया। वे बहुत ही समझदार थे, तुरंत समझ गए कि नादान है, बिना उस्ताद से सीखे नुस्खे तैयार करने लगा है। शाम हो चली थी। वे बुजुर्ग बोले कि भाई, हकीम साहब तो बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। आप बैठो और रात को यहीं आराम कर लेना और कल हकीम साहब से मिल लेना। इस प्रकार जब शाम का अंधेरा होने लगा तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं हकीम साहब का मुलाजिम हूँ। मेहमानों के खान पान के लिए वे मुझे कच्चा सामान नाप तोल कर दे जाते हैं। आज खिचड़ी का सामान दिया है, आप अब अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेना। यह कहकर उन्होंने दाल, चावल, घी, नमक, मसाला, लकड़ी और यहाँ तक कि पानी भी तोल कर दे दिया। उसे समझा दिया कि यहाँ से और कुछ सामान नहीं मिल सकता, सावधानी से खिचड़ी बना लेना। उस आदमी को खूब भूख लगी थी। खुश होकर सामान ले लिया और तुरंत खिचड़ी बनाने लगा। उसे सामान देकर हकीम साहब अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। अब उस आदमी की खिचड़ी बनाने का तजुर्बा तो था नहीं।
पहले चूल्हे में लकड़ियां डालकर फूंकना शुरू किया। लकड़ियां तेजी से जलने लगीं। फिर पानी से चावल धोए, जिसमें अंदाज से ज़्यादा पानी खर्च कर दिया। देगची में सामान डालकर उबलने के लिए रख दिया। हुआ क्या कि पानी कम होने से और आग जल्दी बुझ जाने से दाल चावल पूरी तरह पक ना सके, और जो पके वह कुछ पेंदे में लग गए। जब खिचड़ी तैयार ना हो सकी तो परेशान होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में हकीम साहिब आए, अपना परिचय देकर कहा कि देखो भाई, तजुर्बा ना होने से तुम खिचड़ी जैसी मामूली चीज़ भी ना बना सके तो दवाओं के नुस्खे से क्या खाक दवा बनाओगे। अब देखो, तुम्हारे सामने मैं खिचड़ी भी इतने ही सामान से बना देता हूँ और कोई भी दवाई नुस्खे के अनुसार बना देता हूँ। यह कहकर कई दवा उसके सामने बनाकर तैयार कर दी। हकीम साहिब ने फिर फरमाया कि किताबें पढ़कर कोई विद्वान नहीं बन सकता। इसके लिए किसी शिक्षक या उस्ताद के पास जाकर किताबों से शिक्षा ग्रहण करनी होती है। यदि हर कोई किताब पढ़कर ज्ञानी बन जाए तो फिर पंडितों की क्या आवश्यकता रह जाए। अब तुमने खुद दवा बनते देख ली, इतने पर भी दवा बनाना नहीं सीख सकते। अगर कुछ सीखने का शौक़ है तो कुछ समय हमारे पास रहकर तजुर्बा हासिल करो, तभी इस विद्या में पारंगत हो सकोगे। इस प्रसंग को सुनकर यह मनन करना चाहिए कि रूहानी विद्या ग्रहण करने के लिए, अर्थात आत्मिक उन्नति की साधना करने के लिए रूहानी गुरु की बहुत आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बल्कि चिरकाल तक उनकी संगत और सेवा करके उनकी कृपा पाना नितांत आवश्यक है। संत पलटू दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे मनुष्य तन और श्रेष्ठ बुद्धि की एक नाव मिली है। यह याद रख कि केवल नाव मिलने से तू दुखदाई भवसागर से पार नहीं हो सकता। इतनी सुंदर नाव होते हुए भी किसी केवट यानी मार्गदर्शक पर श्रद्धा नहीं रखना बहुत बड़ी नादानी है। गुरु की ज्ञान भरी बातों पर यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो जिस संसार को तू सब कुछ समझे बैठा है वह यहीं पर तेरा साथ छोड़ देगा। अतः अपने मन की चतुराई पर भरोसा ना कर। अभी समय है, संतों की बात पर ध्यान दे और भजन भक्ति करके अपना कार्य सिद्ध कर ले। तू खुद को चतुर समझकर किसको मूर्ख बना रहा है? याद रख, अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। संत पलटू साहिब जी कहते हैं कि अभी भी समय है, थोड़ा विचार कर और अपनी यह नाव गुरु रूपी केवट को अर्पण कर दे, अर्थात उनका सत्संग और सेवा करके जन्म मृत्यु रूपी सागर से पार उतरने का पुरुषार्थ कर ले। इसी में तेरा कल्याण है।